Welcome to Lok Talks. This is Dr. Lukesh Bhatia. Subscribe this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my viewers. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लुकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपको लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों और मेरे तमाम लोक टॉक्स फेसबुक पेज और यूट्यूब पे फॉलो करने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स और लोक टॉक्स के मेरे फॉलोअर्स, आज मैं कोई बहुत खास टॉपिक पर न चर्चा करते हुए केवल अपना मन आपसे हल्का करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं मन वाकई में हम सबका बहुत बहुत भारी है। तो इस वीडियो में कोई बहुत विशेष मैं स्क्रिप्ट लेकर के नहीं चल रहा हूं, जो भी दिल में बात आएगी मित्रों आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था मित्रों, संदीप माहेश्वरी जी का। उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत पॉइंट मुझे समझ में आया, बहुत अच्छे से याद रहा और बहुत से सामाजिक और हर पहलू पे उस बात को मैंने आंकने का प्रयास करा और बहुत सत्य पाया। और वो पॉइंट है लॉज ऑफ कर्मा के बारे में। लॉज ऑफ कर्मा की एक वीडियो में उन्होंने एक ये कहा है, 2-3 वीडियो में उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा करी है कि लॉज ऑफ कर्मा मतलब जो एक कर रहा है उसका असर सबके ऊपर होता है और जो सब कर रहे हैं उसका असर उस एक पर होता है। ये बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की बीमारी को हम जिस प्रकार से आज हम झेल रहे हैं उसमें बहुत चरितार्थ है। हम केवल दूसरों को दोष दे रहे हैं। हम दोष दे रहे हैं कि लोग भीड़ लगा रहे हैं, क्या आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है। लोगों को हम दोष दे रहे हैं कि मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं। हम केवल दूसरों को ही देख रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपने अगर अपने आप को सुधार लिया मित्रों तो कोई कारण नहीं है कि आप पे ये संकट आए। लेकिन अगर आपने नहीं अपने आप को ठीक रखा तो उसका असर कितने लोगों तक हो सकता है उसका अंदाजा आज की तारीख में, मैं आंकड़ों के बारे में बातें नहीं करूंगा। आंकड़ों के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ज्यादा अपडेटेड होंगे। अलग अलग मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं, कितने रिलायबल होते हैं भगवान जाने। लेकिन हालात क्या है वो किसी से छुपे नहीं है। हम जनता सरकार को और सरकार जनता को ये जो ब्लेम गेम खेल करके आज हम सबकी जान पे बनाई है, ये हमको समझना होगा कि आज अगर हम भीड़ को कह रहे हैं, कहा ये कहावत है, मॉब हैज नो ब्रेन्स बट यू एज एन इंडिविजुअल डू हैव अ ब्रेन। Why don't you make use of your own brain? Why do you become a part of that crowd? आप उस भीड़ में का हिस्सा बन रहे हैं अगर, तो उसमें किसका दोष है? क्या आपका दोष नहीं है? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई अपने आप को बचा करके रखूं? क्यों आप इंतजार करते हैं कि मेरा जब ऑफिशियल लॉकडाउन होगा तभी मैं जाना बंद करूंगा? आप बेशक अपने हिसाब से अपना निर्णय अपने जीवन का ले सकते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ये सर्वप्रथम आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी इम्यूनिटी को लेकर के, आपकी न्यूट्रिशन को लेकर के, आपके एक्सरसाइजेस शेड्यूल को लेकर के जितनी जिम्मेदारी आपकी अपनी बनती है उतनी जिम्मेदारी दुनिया में किसी और की नहीं बनती। इस बात को समझना होगा मित्रों।
आज मैं आपको एक अंदर तक हिला देने वाली चर्चा करने पे आमादा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप जितने दुखी हैं मैं भी उतना ही दुखी हूं। त्राही त्राही मची हुई है सब जगह, विदाउट एक्सेप्शन देयर इज नॉट वन सिंगल पर्सन हु इज कंफर्टेबल। सबके अपने अपने दुख दर्द हैं। कहीं संख्या बढ़ रही है, कहीं डेथ रेट बढ़ रहा है, कहीं दोनों आंकड़े बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, बेड्स हैं तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही हैं। ये हालात हम खुद ने निर्माण किए हैं। फिर से दोहराता हूं मेरी इस बात को, मेरी इस लाइन को फिर से ध्यान से सुनिए। पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ वो आवश्यक था। इस साल का लॉकडाउन हम ला रहे हैं। हम एक साल में कोरोना एटिकेट्स को लेकर के उतने आदी नहीं हो पाए हैं। आज भी हम जिस प्रकार से मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ये मास्क इस तरीके से लगाना होनी चाहिए। ये हम न लगाते हुए इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। कोई तो इस प्रकार से लगे होते हैं, किसी ने लगा कि कोई अपना चालान बना सकता है तो फट से कोई यूं कर लेता है, कोई यूं कर लेता है। क्या ये वाकई में इफेक्टिव यूज ऑफ मास्क है? आपको लगता है कि इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं? यह मास्क का इस्तेमाल के लिए या वाकई में किसी डंडे के इस्तेमाल की जरूरत है कि कोई हमको कहेगा तभी हम घर में बैठेंगे, कोई हमको कहेगा तभी हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे? अरे अपने खुद की जान की परवाह तो कीजिए, उसके लिए भी किसी को आपको बता के आके समझाना पड़ेगा। मित्रों, बचपन में हमें एक विषय होता था मॉरल एजुकेशन, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अवेयरनेस के बारे में हम बचपन से अवेयर हैं। लेकिन हमें जितना ज्ञान है उसका हम 0.005% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम हर वो चीज पे आ जाते हैं जो कि हमारे लिए, मैं ये मानता हूं बहुत अच्छे से, कि जो दांत मिसिंग होता है जुबान उसी तरफ जाती है। मतलब जिंदगी में जो चीज की कमी होती है हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है। मैंने हमेशा से ये अपने वीडियोस में कहा हुआ है कि न्यूज मत देखिए, एटलीस्ट सुबह के फर्स्ट हाफ में मत देखिए, क्योंकि किसी भी दिन अखबारों में जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि जो न्यूज उसी बात के ऊपर बनती है जहां अथाह निगेटिविटी उनको दिखती है, या कोई अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज की भी वो निगेटिव एस्पेक्ट दिखा करके उसको न्यूज समझा जाता है। क्या वाकई में यही न्यूज है? खैर, मेरा जो उद्देश्य है मित्रों, आज आपको अंदर तक हिलाने का है। मैं फिर से उसी बात को लाना चाहूंगा कि जो एक करता है उसका असर सबके ऊपर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। इस बात को आप हर पल और हर क्षण जिस समय लगाना चालू कर देंगे, आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। फिर किसी को आपको याद diलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मास्क का इस्तेमाल करिए, अप्रोप्रिएटली मास्क का इस्तेमाल करिए, नहीं पड़ेगी जरूरत। नियमित रूप से संख्या सब जगह बढ़ती जा रही है। अब यहां हमें 2-3-4 बातों को बहुत गौर से समझना होगा। ये नया जो डबल म्यूटेंट वायरस अब जो अफेक्ट कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है यंगर जनरेशन को भी। वो इतना ज्यादा घातक है कि वो किसी को नहीं बख्श रहा। यंग को, ओल्ड को, बीमारी कोमॉर्बिडिटीज वाला पेशेंट हो नहीं हो, 2 दिन के अंदर लंग डैमेज कंप्लीट हो जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आप
जल्दी काबू में पा पाएंगे। और उसके बाद भी आपको इंतजार रहता है, आपको इंतजार चाहिए, आपको चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों डिपेंडेंट है हम क्यों नहीं अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं? अगर ये हमने डिसिप्लिन कर लिया हो तो शायद हम ये दिन ना देख रहे होते। अब आप ये कहेंगे कि ये खाली हमारे को ही क्यों बता रहे हैं? आपने सुना होगा कि 3 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर मास्क की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। आपने यह भी सुना होगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आवागमन खोल दिया गया है। आपने यह भी सुना होगा कि ब्रिटिश यूके में उन्होंने बहुत सारे लिबरलाइजेशन कर दिया है। आपने यह भी सुना होगा कि जितनी इजराइल में मास्क की उपयोगिता की आवश्यकता को उन्होंने खत्म कर दिया है। 2-3 दिन से वीडियोस देख रहे हैं मास्क हटाते हुए और खुशी से झूमते हुए। क्या कारण है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूर दूर तक ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है? सरकारें अपनी जगह काम कर रही हैं। सरकारों को कोसने से, सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकालने से, व्हाट्सएप पे उटपटांग चीजें सरकारों के खिलाफ फॉरवर्ड कर देने से आप अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है, इसको आपको समझना होगा। अगर मेरे घर में मेरे माता पिता को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, बहुत कुछ बीमारियां अगर रही हैं तो मैं अपने आप में वल्नरेबल हूं। और अगर नहीं भी हूं तो बढ़ती उम्र के साथ 40 के बाद हम सब उस वल्नरेबिलिटी के हिस्से बन जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, तमाम जो हमारी एनवायरनमेंट है, जिस प्रकार से जो तकलीफें आज हमको हैं, उन सब में एक प्रकार का जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया है। मित्रों, बेहद जरूरी है कि आप विचार करें कि क्या हो रहा है। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया, निश्चित रूप से ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए। आप स्वयं क्या कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजाइज करिए और अपने आप को डिसिप्लिन, जिस पल आपने कर लिया, निश्चित रूप से आप मेरे शब्द याद करेंगे कि ये बहुत जल्द ठीक होने लग जाएगा। हम ये इंतजार करना बंद करें और हम किसी भी प्रकार से सरकार से, पुलिस वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना बंद कर दें। वो आपको कहें आप मास्क लगाएं और आप उनको, आपने देखे होंगे अभी वीडियोस आ रहे हैं, दिल्ली में एक महिला लड़ रही है पुलिस वाले से और अगले दिन जब गिरफ्तार किया जाता है तो पति पत्नी दोनों हाथ पैर जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब चीजों की हमें आवश्यकता होनी चाहिए? हम पढ़े लिखे संभ्रांत किस्म के लोग अपने आप को कहलाते हैं। विचार कीजिए। बहुत जरूरी है मित्रों, आपको सोचना है गंभीरता से। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या है। एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा, जब आप अपने आप में होते हैं वही मेडिटेशन है। जब आप तमाम दुनिया की बातें करना, सोचना छोड़ दें, अपने आप को बोलना छोड़ दें, जब आप अपने आप से पॉजिटिव डायलॉग बोलने लग जाते हैं, वही मेडिटेशन है। और वो जब आप विजुअलाइज करने लग जाते हैं, वहां से हम सबकी दुनिया बदलना चालू हो सकती है। नियमित रूप से प्राणायाम कीजिए, नियमित रूप से योगासन कीजिए, नियमित रूप से ध्यान लगाइए। जितना ज्यादा पॉजिटिव मेंटल फ्रेमवर्क में हम अब रहेंगे, निश्चित रूप से मित्रों हमें इस पूरे पेंडेमिक से
इजाज़त मिल सकती है। आज 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने लिबरलाइज कर दिया है, मास्क से इजाज़त पा चुके हैं। निश्चित रूप से हमारा भी नंबर उसमें आ सकता है। तो मित्रों, आपका मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रयास कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। क्या आपको जितना ज्ञान है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. Having knowledge is improving and working on your intelligence, but using that knowledge, applying that knowledge at right time, at right place is wisdom. उस ज्ञान का जब हम उपयोग करते हैं, वही बुद्धिमत्ता और वही समझदारी कहलाती है। आज के इस टॉक को मैं यही विराम देता हूं मित्रों। समझिए, जानिए और क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। अपने आप पे काम करने का प्रयत्न कीजिए। यही मेरा आज के टॉक का उद्देश्य है। इसको मैं कोई बहुत विशेष टाइटल देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने ये सुना है, निश्चित रूप से प्रयास करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करने का प्रयास करिए कि ये अगर आपने अपने आप के ऊपर जिस दिन काम करना चालू कर दिया, जिस दिन इन हालातों को बदलने का प्रयास करना चालू कर दिया, निश्चित रूप से आप इस जंग से जीत जाएंगे। आपने एक वो गाना सुना होगा, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरी अगर बात आपको अच्छी लगी हो, निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। मेरी बात अगर आपको चुभी हो, निश्चित रूप से तब भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं मीठी मीठी बातें करके आपको कोई ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, आपकी आत्मचेतना जगाने का प्रयत्न जरूर कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।